हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद अकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह और हम पढ़ने वाले हैं आज आपका एक न्यू चैप्टर क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। तो देखो, जो 2023-24 का जो हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, वहां पर आप ध्यान रखेंगे जो ओल्ड एनसीईआरटी बुक है उसमें जो 8 चैप्टर था क्वाड्रिलेटरल, वो एज इट इज है। कुछ प्रॉपर्टीज कट कर दी हैं बस सीबीएसई बोर्ड ने। बाकी एज इट इज है आपका चैप्टर कंप्लीटली जो है, उसमें जितना भी पुराना थ्योरम्स वगैरह एक्सरसाइजेस था सेम एज इट इज आपको पढ़ना होगा। बट हाँ, फिर भी मैं आपको जो क्वाड्रिलेटर्स का कुछ बेसिक है, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा कि क्वाड्रिलेटर एक्चुअल में है क्या, उसकी क्या बेसिक प्रॉपर्टीज है, कि किन किन क्वाड्रिलेटरल्स को हम पैरेललोग्राम कहते हैं, किन किन पैरेललोग्राम को हम अलग अलग टाइप्स के लिए जो है नेम्स हमारे सामने गिवन है वो कहते हैं। वो सारे डिस्कस करेंगे आज इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर। एंड आफ्टर दैट हम क्वाड्रिलेटर यानी जो पैरेललोग्राम है उसकी कुछ थ्योरम्स की बात करेंगे इसके बाद में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेता हूँ मैं चैप्टर का कि क्वाड्रिलेटर है क्या। पहले चैप्टर का आपको बेसिक पता होना चाहिए कि चैप्टर का नेम जिससे रिलेट करता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, एंड आफ्टर दैट हम आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर जो हमारा क्वाड्रिलेटर है उसका मतलब क्या है। देखो मेरी बात सुनो, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिस। मैंने कल भी हमारा जो चैनल है उसके अबाउट सेक्शन में जाके देखा था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो चैनल को व्यू कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, उन्हें शायद समझ में भी आ रहा होगा तभी शायद इंगेज कर रहे हैं इतना सारा टाइम को यहाँ पर। बट इसके बाद भी लगभग 95% जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी चैनल को व्यू कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर चैनल पे स्टार्ट हो चुके हैं, वीडियो लेक्चर देखने के लिए न्यू है अगर यहाँ पे, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को क्या कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और सब्सक्राइब करने से ये होगा, हमें आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट मिलेगा ताकि हम आगे ग्रो कर सके। चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। ओके ओके ओके। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, देखो बेसिक सा फंडा है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड्स हैं वो सब आपके जो है क्वाड्रिलेटरस होंगे। अब 4 साइड्स किन किन की हैं पहले ये पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल में आपको 4 तो साइड्स मिलेंगी, ठीक है सर। 4 ही आपको वर्टेसेस मिलेंगे, ठीक है सर। और 4 ही आपको क्या मिलेंगे, एंगल्स मिलेंगे। ये 3 चीज फिक्स है आपके क्वाड्रिलेटरल में होती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है क्वाड्रिलेटरल के लिए, जो सम ऑफ ऑल एंगल्स होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स होता है वो कितना होता है, 360। मैं इसको प्रूफ करके भी दिखा सकता हूँ आपको अगर आप कहेंगे तो कमेंट सेक्शन में। बाकी आपको ये प्रॉपर्टी जो हर क्वाड्रिलेटर में होगी। क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या है, जैसे कि रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, ये सब पढ़ाऊंगा अभी मैं आपको डिटेल में। पहले क्वाड्रिलेटर का मतलब समझ लेते। क्वाड्रिलेटर का मतलब है इसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 वर्टिस होते हैं। अब आप सोचोगे सर वर्टिसेस किसको कहते हैं, तो देखो जैसे मान लो ये क्वाड्रिलेटर है, 1 2 3 4, 4 तो साइड्स हो गई इसकी, A B C D, मान लो मैंने नेमिंग दे दी है। तो साइड्स क्या हो चुकी है आपके पास सर, एक तो AB हो गया है, BC हो गया है, CD हो गया है और D हो गया। फिर मैं वर्टिसेस की बात करूं तो इन कोनों को कहते हैं अपन, ये जो कोने दिख रहे हैं आपको, इसको वर्टेक्स भी लिख सकते हैं कुछ बुक्स में। वर्टेक्स एक ही बात है ना। वर्टेक्स, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना आपको, ये सब यानी कि A, B, C, D, ये वर्टेक्स। और एंगल्स की बात करूं तो अंदर आपको दिख ही रहे हैं ये एंगल्स हैं, ठीक है सर। तो एंगल A, एंगल C और एंगल D, ये 4 एंगल्स भी हो गए हैं मेरे सामने। ठीक है सर, अब मुझे बताओ यहाँ तक किसको क्या समझ में नहीं आया। आगे अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है सर। अब मैं आपको इसके बारे में बताना शुरू करता हूँ डिटेलिंग से। अब देखो सॉरी, जो क्वाड्रिलेटरल्स है उसमें मेनली हम पैरेललोग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब पैरेललोग्राम क्या होता है उससे पहले क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे मान लो, पहले मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, पहले मैं आपको क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप बता रहा हूँ। क्वाड्रिलेटरल्स टाइप्स, क्वाड्रिलेटर के टाइप के अंदर इसमें मान लो फर्स्ट मैंने नेम लिया आपके सामने ट्रेपेजम का। फर्स्ट मैंने किसका नाम लिया है, ट्रेपेजम। एक एक ध्यान से समझना। अब आप कहोगे सर ट्रेपेजम क्या है, देखो इसमें 4 साइड्स आ रही हैं, हाँ सर आ रही है। 4 वर्टिसेस आ रहे हैं, आ रहे हैं। 4 एंगल्स आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रेपेजम कहेंगे। अब ट्रेपेजम की कुछ ना कुछ तो खासियत होगी जिसको आप ट्रेपेजम कह सकते हो। हाँ सर, इसकी एक खासियत है। क्या खासियत है आपके पास, कि इसके अंदर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ध्यान से समझना इसको, क्या कह रहा हूं मैं। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल मतलब जो एक पेयर होगा ऑपोजिट साइड का, या तो ये भी हो सकता है या ये भी। अब ये यहाँ पे नहीं होगा, आपको डिजाइन से समझ में आ रहा होगा, ये इस तरीके से बनाया है मैंने। तो ये कहीं भी जाके मीट नहीं कर, मतलब कहीं भी जाके मीट कर जाएगा ऊपर जाके अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो। और पैरेलल साइड्स किसको बोलते हैं, जो कहीं पर भी जाके मीट नहीं करती है, बस चलती जाती है।
उसे कहते हैं हम पैरेलल। ये चीज समझ में आ गई क्या? हाँ सर आ गई। तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एक पेयर जो ऑपोजिट साइड का है वो क्या होगा? पैरेलल होगा। ये खासियत है आपके ट्रिपेज्म की, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। हाँ सर आ गया। एक और टाइप के बारे में डिस्कस करने वाला हूं मैं आपके सामने, काइट। अब ये काइट क्या है सर? इस तरीके से होती है आपके सामने काइट, पता होगा आप। अब आप यहाँ गौर करोगे तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल है। अब आपको कुछ वर्ड्स देखो, अगर आप लोगों ने अगर 6 चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पे सुनने को नया नया लगेगा। तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो पहले मेरे हिसाब से वो चैप्टर कंप्लीट करनी चाहिए आपको, आगे के 6 एंड 7 तो आपको और इजी समझ में आएंगे चैप्टर्स। ठीक है, तो स्किप मत करना चैप्टर्स को, मैथमेटिक्स के ना लाइन से पढ़ना, तभी हेल्पफुल होगा आपके लिए सारा कंटेंट। अब देखो काइट का मतलब क्या है, जैसे मान लो ABCD, ध्यान से समझना। काइट का मतलब क्या हो रहा है? देखो ये वन पेयर ऑफ या टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अब आप कहोगे सर ये क्या बीमारी हुई है? मतलब कि ये वाली साइड जो है आपके सामने, वो ये दोनों साइड आपस में क्या हो गई हैं? आपके सामने इक्वल हो गई है। देखो ये वाला साइड जो है इस साइड के इक्वल हो गया, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है, यानी कि टू पेयर ऑफ एडजेसेंट। अब एडजेसेंट का मतलब क्या होता है मैं वो क्लियर कर देता हूँ आपको। जैसे आपने सिक्स चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ा है हमने एडजेसेंट और, जैसे देखो ये दोनों साइड का एक ही कोना है ना? हाँ सर एक ही कोना है। एक ही वर्टेक्स है ना? हाँ सर एक ही वर्टेक्स। जो टू रेज या फिर जो टू रेज या जो टू लाइन जो एक ही वर्टेक्स से निकलती हैं, वो दोनों आपस में क्या कहलाती हैं? एडजेसेंट कहलाती है। ये होती है इसकी गणित। पहले बताओ ये क्लियर हो गया क्या? हाँ सर हो गया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अब कौन कौन सी हो गई आपके सामने? देखो इस वाले केस में तो ए बी जो था ना वो पैरेलल था सी डी के। पैरेलल का साइड सिंबल कैसे होता है? ऐसे दो डंडे होते हैं। ठीक है सर। साइड के लिए मैं क्या कहूंगा? ए बी इक्वल्स टू ए डी कहूंगा और बी सी इक्वल्स टू सी डी कहूंगा। ये खासियत है आपके काइट की। समझ में आ रहा है? हाँ सर यहां तक आ गया समझ में। आगे बढ़ू? ठीक है। अब तीसरा टाइप में समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। पहले मैं आपको क्वाड्रिलेटर समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कस करूंगा आराम से। थर्ड मेरी बात सुनो, या मैं आपको पहले पैरेललोग्राम समझा देता हूँ चलो। देखो मेरी बात सुनो, पैरेललोग्राम एक वर्ड आया आपके सामने, पैरेलल। अब देखना, ये क्वाड्रिलेटर बनाया मैंने, हाँ सर बना दिया। इसमें आप देखेंगे ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये एक चीज समझ में आई आपको? हाँ सर, ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या है? पैरेलल है, इक्वल है। ये एक पॉइंट होता है आपके पैरेललोग्राम का। क्वाड्रिलेटरल तो मतलब हर चार साइड वाले को हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं, लेकिन हर क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम नहीं कहते हैं। आया समझ में? हाँ सर आ गया समझ में। अब आगे सुनना। पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है सर, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट सुनो, पैरेललोग्राम का क्या होता है? जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं ना इसके, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, सॉरी है ना, पेयर ऑफ या सम ऑफ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, है ना, सम ऑफ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है आपके पास? 180 होता है। ये देखो एक चीज ध्यान रखना, इसका और इसका सम कितना हो जाएगा? 180 होगा। ध्यान से सुनना, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए चैप्टर के लिए। अगर मान लो ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से लेस करके मैं 110 पता कर लूंगा इसको, लाइक डेट ऐसा। ये समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। तीसरी एक प्रॉपर्टी और है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी कि मैं इसको अगर नेमिंग दे देता हूं ए बी सी डी, तो मैं कहूंगा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी और एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी। और सम के लिए मैं क्या कहूंगा? एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू क्या हो गया? 180। और इसी के लिए ध्यान रखना, जितने भी एडजेसेंट है उनकी बात कर रहा हूं मैं। एडजेसेंट का मतलब हो गया, देखो ये और ये दोनों आपस में एडजेसेंट है।
ये दोनों आपस में एडजेसेंट है, ये और ये एंगल ये दोनों आपस में एडजेसेंट है। तो ये जो भी एडजेसेंट निकलेंगे यानी एक कोने से एक कोने में हम मिलाते जाएंगे इनको, तो उनका सम कितना निकल जाएगा, 180 निकल जाएगा। और जो ऑपोजिट एंगल है वो इक्वल होंगे, अगर ये 70 है तो ये 70 होगा, ये 110 है तो ये 110 होगा। ये पैरेललोग्राम की खासियत है जो आपको समझ में आनी जरूरी है। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ सर ये हो गया, ये पैरेललोग्राम है आपके सामने। मैंने पैरेललोग्राम पहले डिस्कस कर दिया है आपको ना। अब मैं आपको वापस पीछे लेके चलता हूँ, देखो 1 मिनट के लिए। मुझे बताओ क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम है क्या, मतलब सॉरी ट्रिपेजम जो है वो पैरेललोग्राम है क्या, नहीं है। इसके लिए मैं लिखूंगा नॉट पैरेललोग्राम। 1 मिनट सर ऐड से लिख देता हूँ। ये क्या है, नॉट पैरेललोग्राम है। क्यों है सर ये नॉट पैरेललोग्राम? ऑब्वियस ही बात है, मुझे साफ ही दिख रहा है पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, दोनों पेयर जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। यहाँ पर केवल एक पेयर पैरेलल है आपके सामने, मुझे दोनों पेयर पैरेलल चाहिए थे जो नहीं है, तो ये नॉट पैरेललोग्राम है। टाइट भी जो है ना वो नॉट पैरेललोग्राम है। क्लियर हुआ क्या आपको? ये नॉट पैरेललोग्राम क्यों हुआ, ये नॉट पैरेललोग्राम क्योंकि इस केस के अंदर भी ऑपोजिट साइड्स जो है वो आपकी पैरेलल नहीं है, यहाँ पे एडजेसेंट साइड जो है वो इक्वल है। क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गई कि कौन कौन से पैरेललोग्राम होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मुझे बताना है कि कौन कौन से, जैसे ट्रिपेजम है, काइट है, ये पैरेललोग्राम है या नहीं, वो बताना चाह रहा हूं मैं आपको। ठीक है, फर्स्ट तो समझ में आएगी आपको कि ट्रिपेजम पैरेललोग्राम नहीं है, काइट भी समझ में आ गया, काइट भी एक पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं थर्ड केस की ओर आगे बढ़ता हूँ। ध्यान से देखना, बिल्कुल आराम से, एक बार बेसिक है, इंट्रोडक्शन, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हाँ ये अगर आपको क्लियर हो गया तो सारी प्रॉपर्टीज बहुत इजीली क्लियर होंगी आपको। थर्ड देखना, मैं किसको ले रहा हूँ, मैं स्क्वायर को उठा लेता हूँ। इसको उठा लेता हूँ स्क्वायर। अब आपको पता है स्क्वायर कैसे बनता है? बिल्कुल सर, पहले स्क्वायर की खासियत सुन लो सारी, उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, स्क्वायर के अंदर क्या खासियत हो गई आपके पास भैया? स्क्वायर की सर खासियत हो गई है हमारे पास कि ऑल साइड्स जो है वो इक्वल हैं। ऑल साइड्स इक्वल है, और ऑल एंगल्स जो है वो कितने हैं, राइट एंगल है यानी 90 डिग्री है। बताओ समझ में आया क्या? हाँ। अब ये जो है वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, इट इज अ पैरेललोग्राम। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। पैरेललोग्राम क्यों हो गया? ऑपोजिट पेयर आपको दिख ही रहे हैं, इक्वल है। ऑपोजिट पेयर जो है पैरेलल भी है, इक्वल भी है, वो सारी। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ सर ये हो गया थर्ड केस। फोर्थ केस देखना आप, स्क्वायर के बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ पे रेक्टेंगल को। इसको ले लिया मैंने सर, रेक्टेंगल को ले लिया मैंने। ठीक है सर, रेक्टेंगल के लिए मैं क्या कहूंगा आपके सामने, देखो कुछ इस तरीके से बनेगा आपके सामने रेक्टेंगल, ए बी सी डी। ये वाले आपस में पैरेलल और ये वाले आपस में पैरेलल, तो ऑपोजिट ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट पेयर जो है साइड्स का वो आपके सामने क्या है, इक्वल है। और इसमें भी सेम केस, ऑल एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। और इसके लिए भी मैं लिखूंगा इट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। बताओ ये चीज समझ में आई कि हाँ सर ये भी एक पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि इसमें ऑपोजिट साइड का जो पेयर है वो क्या है, पैरेलल है। फिफ्थ केस ले रहा हूं मैं रोम्बस के लिए। अब रोम्बस क्या होता है भाई? रोम्बस भी सेम ही होता है आपके पास स्क्वायर की तरह, इसमें भी 4 साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती है। बस डायगोनल जो है उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं ना, ऑल साइड्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ऑल साइड्स क्या होती हैं इसके अंदर, इक्वल होती हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा आपके लिए, इट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया? अब देखो मैंने कितने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए आपके सामने। मैंने स्क्वायर को पैरेललोग्राम बताया है, मैंने रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बताया है, मैंने रोम्बस को पैरेललोग्राम बताया है। और पैरेललोग्राम की खासियत मैंने आपको बताई दी कि इसमें ऑपोजिट साइड का जो पेयर होता है, दोनों के दोनों ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स, यानी टू ऑपोजिट पेयर है ना, दोनों के दोनों जो है वो आपस में पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये खासियत इसकी हो गई, ये इसकी हो गई, सबके मैंने पॉइंट्स बता दिए आपको। ये आपको पता ही होगा, एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसमें बीच में जो टू लाइन क्रॉस करती हैं वो क्या होती हैं, इसकी डायगोनल्स होती हैं, ये तो आपको पता ही है।
ये तो आपको पता ही है डायगोनल्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस हो गया आपका किसका, ट्रिपेजम बता दिया हमने आपको, काइट समझा दिया, ये पैरेललोग्राम नहीं होते हैं। क्वाड्रिलेटरल के अंदर फोर साइड होती है, फोर वर्टिसेस होते हैं, फोर एंगल्स होते हैं, और बीच में दो डायगोनल्स भी लिख सकते हो आप। तो ये हो गया इसका बेसिक। अब इन सारे पॉइंट्स को इलैब करके हमने एक कंसाइज नोट बनाया है, वो देखना क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है देखना, उसको आप नोट डाउन जरूर कर लेना। वैसे वो सारे नोट डाउन कर लेना आप कॉपी लेके एक बार, लेकिन हाँ ये भी नोट डाउन करना आप, देखना। अब ध्यान सुनना, अब पैरेललोग्राम इज अ ट्रिपेजम। मुझे बताओ एक पैरेललोग्राम ट्रिपेजम हो सकता है क्या? हाँ सर हो सकता है ट्रिपेजम। क्यों हो सकता है? क्योंकि ट्रिपेजम के लिए मुझे ओनली वन पेयर चाहिए पैरेलल। बताओ समझ में आएगा? इसको ऐसे समझना आप है ना, जैसे एक पैरेललोग्राम है, अब पैरेललोग्राम ट्रिपेजम हो सकता है कि हाँ सर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रिपेजम के लिए मुझे केवल एक पेयर चाहिए, लेकिन ट्रिपेजम जो है वो पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में टू पेयर चाहिए, लेकिन ट्रिपेजम के पास कितने हैं? एक ही है। भाई दो हैं जिसके पास, उससे तो एक का काम हो सकता है, लेकिन जिसके पास एक है उससे दो का काम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है सर। समझ में आया? आगे सुनो, रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम होता है क्या? हाँ सर होता है। एक रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम हो सकता है क्या? हाँ सर हो सकता है। इसमें भी टू होते हैं और इसमें भी टू पैरेलल होते हैं। बट अब पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल, ये समझना आप। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर सारे पैरेललोग्राम आ जाएंगे हर टाइप के। भाई पैरेललोग्राम के अंदर हर टाइप के पैरेललोग्राम आ जाएंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम तो आपका स्क्वायर भी होता है, आपका रोम्बस भी होता है, आपका स्क्वायर भी होता है। लेकिन रेक्टेंगल के अंदर लिए तो मेरे पास स्पेसिफाइड है ना मुझे कि ऑपोजिट साइड का एक एक पेयर ही इक्वल होता है उसके अंदर, ये इसका। लेकिन पैरेललोग्राम के अंदर तो मान लो स्क्वायर आ गया, और स्क्वायर के लिए तो फोर साइड्स इक्वल होती हैं, जो कि यहाँ पे नहीं पॉसिबल होगा। समझ में आया? हाँ सर। एक रेक्टेंगल एक ट्रिपेजम हो सकता है क्या? हाँ सर हो सकता है। क्यों? रेक्टेंगल के अंदर दो पेयर इक्वल होते हैं, ट्रिपेजम में एक ही होता है, तो दो उसका दो से एक पे आ सकते हैं ना अपन? हाँ सर आ सकते हैं, लेकिन हम एक से दो पर नहीं जा सकते। ट्रिपेजम में एक होता है, रेक्टेंगल में दो होता है, एक से दो पे हम नहीं जा सकते। समझ में आ रहा नहीं कंसेप्ट किस तरीके से याद रखना है आपको? एक रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, बिल्कुल होता है सर। बट अ पैरेललोग्राम इज नॉट अ रोम्बस। ध्यान रखना, पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकता है, पैरेललोग्राम जो है रेक्टेंगल नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर मैं ऑल पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूँ, और रोम्बस में मैं स्पेसिफाइड इसी की जो खासियत है केवल उसी की बात करूंगा, ठीक है। एक रोम्बस जो है वो ट्रिपेजम हो सकता है क्या? हाँ सर ये हो सकता है। एक रोम्बस जो है वो ट्रिपेजम हो सकता है, हाँ ट्रिपेजम के लिए मुझे एक ही चाहिए। रोम्बस में मेरे पास दो दो है, मेरे पास अपोजिट साइड्स के पेयर, ठीक है सर। बट ट्रिपेजम रोम्बस नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक है और मुझे इसमें दो चाहिए, इज नॉट अ रोम्बस। ध्यान रखना, दो से एक पे आ सकते हैं हम, बड़े से छोटे पे आ सकते हैं, छोटे से बड़े पे नहीं जा सकते। क्लियर हुआ? आगे सुनो और कहानी। हाँ स्क्वायर इज अ ट्रिपेजम, सेम चीज है। स्क्वायर में टू होता है, ट्रिपेजम में वन होता है, हो सकता है, लेकिन ट्रिपेजम से स्क्वायर नहीं जा सकते, क्योंकि ट्रिपेजम में एक होता है और इसमें दो होते हैं। मतलब ऑपोजिट साइड के पेयर की बात कर रहा हूँ ना, ऑपोजिट साइड्स पेयर। स्क्वायर पैरेललोग्राम है क्या? बिल्कुल है सर, अभी समझाया पहले आपको। लेकिन पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं है, क्यों नहीं है अभी बताया मैंने। पैरेललोग्राम में ऑल आ जाएंगे आपका, कौन कौन से? स्क्वायर भी आ गया, रेक्टेंगल भी आ गया, रोम्बस भी आ गया। लेकिन इन सब के अंदर जो जो स्पेसिफिकेशंस है वो सारे के सारे किसी एक में स्क्वायर में नहीं आ सकते हैं। स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है क्या? हाँ सर हो सकता है। सुनना, ये स्क्वायर के अंदर देखो चार साइड्स इक्वल हैं, फोर है, और इसमें कितनी है? टू साइड्स ही आपस में। अब देखो बड़े से छोटे में फिर से आ सकते हैं क्या अपन? हाँ सर आ सकते हैं। लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि रेक्टेंगल में टू ही है, इसमें कितने? फोर हैं। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। एक स्क्वायर एक रोम्बस हो सकता है क्या? हाँ सर हो सकता है। देखो स्क्वायर में कितने होते हैं? फोर साइड्स होते हैं। रोम्बस में भी कितने होते हैं? फोर साइड्स होते हैं। दोनों में सेम सेम है? हाँ सर सेम। लेकिन एक रोम्बस जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्क्वायर के अंदर बहुत सारी खासियत है, जैसे कि इसमें ऑल साइड्स इक्वल है, वो इसमें भी मैच कर रही है। इसमें ऑल एंगल्स इक्वल हैं, ये मैच नहीं कर रहा है। इसमें डायगोनल्स जो है, टू डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं स्क्वायर के लिए। अब ये सारी खासियत रोम्बस में हो ये जरूरी नहीं है, बटा रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। क्लियर हुआ? एक काइट जो है वो पैरेललोग्राम नहीं होता, मैं आपको बता चुका हूं। और एक ट्रेपेजम भी जो है इज ऑल्सो नॉट अ पैरेललोग्राम। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया?
देखो मैं फिर आपसे कहूंगा, इंट्रोडक्शन पार्ट है, बहुत अच्छे से देखना, इसको स्किप मत करना, और जो भी पॉइंट्स हैं सबको एक बार कॉपी में नोट डाउन जरूर करना। आपका जो न्यू एनसीईआरटी बुक में कुछ भी गिवन नहीं है इसमें से, लेकिन हाँ, अगर ये सब पॉइंट्स आपको आ जाएंगे अच्छे से, तो थ्योरम्स और एग्जाम्पल निकालने में आपको आसानी रहेगी कि हाँ, आपको पहले से पता होगा ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता। और एमसीक्यूज के अंदर भी इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक। क्लियर हो गया? तो ये हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स और प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ये सारा हमने यहाँ पे इलैबोरेट किया है। जिसको भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर फ्रॉम क्लास 9 to 12 ऑफ मैथमेटिक्स सेक्शंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।